सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गेट 2022 में पूछा है। ये एक कैलकुलस का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेट एफ एक्स, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ एक एफ एक्स फंक्शन है जो इंटीग्रल फॉर्म में है। तो हमें क्वेश्चन में ये बताना है एफ एक्स डिक्रीज इन द इंटरवल। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है एफ एक्स किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शन देखिए, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फंक्शन पूछा है डिक्रीज किस इंटरवल में करेगा। ठीक है। तो फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करने के लिए फंक्शन को हम क्या टेस्ट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से फंक्शन को देखते हैं। अगर हम फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो ले लें तो फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। फंक्शन हमारा डिक्रीज कब करता है, जब फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो। तो इस कंडीशन में हमारा फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए फंक्शन से। ठीक है। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए रेंज क्या होगी। तो अब जैसे कि देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 0 to x e की पावर टी, t-1 t-2 इंटू डी टी। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ इंटीग्रल फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमें सीखना पड़ेगा सबसे पहले। तो एक रूल लगाते हैं इस पे। देखिए जब किसी इंटीग्रल को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो एक रूल होता है लेबनीज रूल। ठीक है। एक लेबनीज रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम फंक्शन इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कोई फंक्शन हो एफ एक्स, लिमिट हो हमारा एक्स की फॉर्म में हो लिमिट। ठीक है। और ये हो एफ टी और डी टी। तो हम एफ एक्स को डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा। तो हमें देखिए जो अपर लिमिट है उसको टी की जगह पुट करेंगे और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एफ जी एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। मतलब अपर लिमिट को पहले पुट करेंगे, उसके बाद इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे इसमें। ये होगा एफ एच ऑफ एक्स इंटू एच एच डैश एक्स। ठीक है। ये रहा हमारा जो बनेगा। क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे एफ में और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसी को बोलते हैं लेबनीज रूल। ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम एफ एक्स को डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए कैसे। अब चलते हैं डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। तो क्या आएगा, इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे तो ये हो जाएगा। पहले हम लिमिट लगते हैं, अपर लिमिट यहाँ पे टी की जगह एक्स रखते हैं। क्या आएगा, ई की पावर एक्स, या x-1, या x-2। अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस। अब जीरो को पुट करेंगे यहाँ पे, 0 0 0 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो। जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। तो क्या आया, e की पावर x, x-1, x-2। तो हमें क्या देखना है, एफ फंक्शन का डिक्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग रेंज देखना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स को लेस देन जीरो दिखा दो। इस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब हम रेंज निकाल लेते हैं। देखिए रेंज कैसे निकालना है, सिंपल है। रेंज निकालने के लिए पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स इक्वल टू 1 और 2 आएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये नंबर लाइन प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है। अब क्या करना है, ये चीज देखते हैं। नंबर लाइन के बाद ये जो x की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करते हैं, 1 2 नंबर लाइन पे। ठीक है। अब क्या करना है, नंबर लाइन पे पुट करने के बाद आपको ये करना है, ये जो राइट साइड है, ठीक है, इस साइड से हम चलेंगे, सॉरी इस साइड से चलेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेंगे रेंज निकालने के लिए। ठीक है। प्लस माइनस प्लस। अब देखते हैं। अब देखिए निगेटिव, एफ डैश ऑफ निगेटिव कब होगा, जब हम x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लेंगे। देखिए ये निगेटिव है ना, 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो फंक्शन हमारा निगेटिव आएगा, मतलब फंक्शन डिक्रीज करेगा। एफ डैश ऑफ एक्स ये हमारा डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा,
तो रेंज क्या बनेगी, x बिलोंग्स टू 1 से 2। जब भी x की वैल्यू 1 से 2 के मतलब 1 से 2 के बीच में लेंगे तो ये हमारा फंक्शन लेस देन 0 होगा। इस कंडीशन में फंक्शन हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा फंक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब एक थोड़ा सा एक सिंपल वे और एक तरीका समझ लीजिए। जैसे कोई मेरा फंक्शन है f(x), ठीक है, कोई फंक्शन है f(x), x³ - 12x, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ बना लेते हैं समझने के लिए, ये ठीक है। तो इस फंक्शन का हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब जैसे कि इस वाले पॉइंट को मैं लिख दिया, जैसे यहाँ पे क्या है -2, 16, और ये पॉइंट आ गया 2, -16। अब ध्यान से देखिए, ये कर्व देखो ऊपर जा रहा है, ठीक है, या इस पॉइंट से यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो f(x) ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन में फंक्शन क्या है हमारा, इंक्रीज कर रहा है। देखिए ये अप हो रहा है, कर्व ऊपर की ओर जा रहा है, तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में देखिए फंक्शन डाउन जा रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए f(x) क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस कंडीशन में हमारा कर्व जो है डिक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में देखिए जब भी 2 से इनफाइनाइट की ओर जाएंगे प्लस माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, रेंज में बता रहा हूँ, रेंज कैसे निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद जब देखिए ये f(x) कर्व हमारा ग्रेटर देन 0, ठीक है, इस कंडीशन में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो हमें रेंज बताना हो किसी कर्व का, यहाँ से देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की x की रेंज में देखिए, x की 2 से -2 की रेंज में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है कर्व के अकॉर्डिंग। और हमारा फंक्शन इंक्रीज कब करेगा, x -इनफाइनाइट टू -2 यूनियन लेते हैं, ठीक है, और कब से कब तक, 2 से इनफाइनाइट तक। तो 2 से इनफाइनाइट तक फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा। अब क्वेश्चन में सारे फंक्शन के कर्व को नहीं ड्रॉ कर सकते, तो बहुत टाइम लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, ठीक है। जैसे कि मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको लेस देन 0 दिया। लेस देन 0 के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या होगा हमारा, डिक्रीज करेगा इस कर्व के अकॉर्डिंग। जब डिक्रीज करेगा तो हमें इंटरवल निकाल सकते हैं। इंटरवल कैसे, नंबर लाइन ड्रॉ करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद प्लस माइनस प्लस पे चलना है। अब देखना है निगेटिव किस रेंज में वैल्यू निगेटिव है, 1 से 2 के बीच में फंक्शन हमारा निगेटिव है। देखिए ये तो क्या रेंज बनेगा, 1 से 2 के बीच में फंक्शन हमारा डिक्रीज करेगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था फंक्शन डिक्रीज कब करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा इसका क्वेश्चन आंसर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो सॉल्व करते हैं, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा से, गेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि एक मैट्रिक्स है 2x2, उसके आइगन वैल्यूज है मैट्रिक्स के -5 और 7। तो 4 ऑप्शन में से हमें क्या करना है, 2 ऑप्शन सही होगा जो आइगन वेक्टर होंगे इस मैट्रिक्स के, ठीक है। तो हमें इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर निकालने हैं और इस आइगन वैल्यू पे, तो देखिए क्या करना है आपको, आपको ये इक्वेशन यूज करनी थी बस, लेमडा x, ठीक है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, a - λI x 0, ठीक है, ठीक है। इस इक्वेशन से हम आइगन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन को देखते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, ये आएगा 4 - λ 3 9 - 2, और आइगन वेक्टर ले लेते हैं x और y मैंने ले लिया, ठीक है, 0 0। तो देखिए अब क्या करना है, सिंपली अब देखिए लेमडा इक्वल टू -5 पे हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ -5 और 7, लेमडा 1 -5 है, लेमडा 2 7 है, 2 आइगन वैल्यूज हैं और ये मेरा मैट्रिक्स है। तो हमें आइगन वेक्टर कैसे निकालना है, अब देखिए इस आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर निकालते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 9 3 9 3, ये हो गया x y, यहाँ पे 0 0, ठीक है।
तो अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9x3y इक्वल टू 0। तो ये आएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू -3x। ठीक है, देखिए क्या आएगा, y इक्वल टू -3x। हम x इक्वल टू के ले लें तो y इक्वल टू क्या आएगा, 3 -3 के। तो आइगन वेक्टर क्या बनेगा ये देख लेते हैं, k -3k। अब देखिए हम k को बाहर ले लिए k, तो आइगन वेक्टर 1 -3। ठीक है, 1 -3। अब ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में ध्यान से देखिए, ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है। देखिए यहाँ हम इसमें कॉमन ले ले 2, यहाँ पे 2, तो क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ आएगा 1 -3। तो इसका मतलब k की वैल्यू अगर हम 2 ले लें, k की वैल्यू 2 ले लें तो ये मैच कर जाएगा, आएगा 2 -6। तो ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट है जब हम आइगन वैल्यूज -5 ले रहे हैं। पर ये मल्टी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। तो इसके 2 आइगन वैल्यूज हैं तो 2 आइगन वेक्टर निकलेंगे। तो अब हम आइगन वेक्टर को देख लेते हैं जब हम λ इक्वल टू 7 लेते हैं तो। ठीक है, λ इक्वल टू 7 पे आइगन वेक्टर क्या होगा वो चीज़ देख लेते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे पुट करना है। जब λ इक्वल टू 7 यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा हमारा x y इक्वल टू 0 0। ठीक है, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ पे पुट किए -3। ठीक है, 3 और ये हमारा 9 और ये हमारा -9। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 प्लस 3y इक्वल टू 0। तो ये आएगा x इक्वल टू वाई। अब दोनों x, अब कोई भी ले लो, x इक्वल टू के पे y इक्वल टू के, मतलब के अगर हम बाहर ले लें 1, 1। अब 1 को, अब देखिए 1 1 आइगन वेक्टर 1 1 किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, जैसे ऑप्शन नंबर ए देखिए 1 1, दोनों आइगन वेक्टर क्या है 1 1। तो ये देखिए ये वैल्यू है जो x और y की, यही है। पहला आइगन वेक्टर हमारा ये बनेगा, दूसरा आइगन वेक्टर ये बनेगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप ऑप्शन से भी मैच कर सकते थे, पर ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर ऑप्शन भी ना यूज करो, डायरेक्ट यूज कर लो सॉल्व करके, तो एमएसक्यू क्वेश्चन आप कंप्लीट सॉल्व करके आंसर लाया करो, तो उससे क्या हो, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो सॉल्व करते हैं आज का हमारा। देखिए क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से, गेट 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। z एक हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दिया हुआ है। c इज अ सर्कल रेडियस विथ 2, रेडियस 2 है एंड सेंटर ओरिजिन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें इस कंटूर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, हम जो सर्कल दिया है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल दिया हुआ है रेडियस 2 का। ठीक है, ये हमारा रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस। ठीक है, अब सर्कल दिया हुआ है मोड z इक्वल टू 2, ये सेंटर, ये रेडियस 2, ओरिजिन पे सेंटर है। तो सबसे पहले हम कंटूर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये रहा, तो रेडियस इसका 2 है, 2i -2i 2i। अब देखिए उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, कंटूर इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए जो एफ जेड है, एफ जेड के हम पोल चेक करेंगे। अब ये जो एफ जेड है, एफ जेड के पोल चेक करते हैं, कंटूर के इनसाइड है आउटसाइड है। तो देखिए एक पोल आई पे, दूसरा -4i। तो देखिए 4i तो यहाँ पे आएगा, जैसे -4i, आई यहाँ पे आएगा जैसे। तो इस जो ये पोल कंटूर के अंदर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंटूर को सॉल्व करना है, तो जो एक आई अंदर है कंटूर के अंदर, इसको लेके हम इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। इस ये कंटूर के बाहर है, इस पे वैल्यू 0 हो जाएगी।
तो कंटूर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है क्लोज कर्व एफ जेड डी जेड 2πi, रेसिड्यू निकालना है किस पोल पे, आई पे। सिर्फ पोल, जो पोल कंटूर के अंदर होगा उस पर इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। अब तो ये फार्मूला यूज करेंगे, देखिए एफ जेड 2πi रेसिड्यू ऑफ जेड आई, मतलब आई पे रेसिड्यू निकालना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, देखिए तो ये हमारा पूरा कंटूर इंटीग्रल है। तो एफ यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, रेसिड्यू निकालना हो सबसे पहले z इक्वल टू आई पे। तो देखिए क्या होगा, z इक्वल टू आई पे कंटूर रेसिड्यू निकालना है, तो लिमिट z अप्रोच टू आई z माइनस आई, यहाँ पे एफ जेड की जगह z माइनस आई 4 प्लस कैंसिल हो गया, आई रखेंगे तो यहाँ आएगा 1/5। ये तो हमारा कंटूर इंटीग्रल, पर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कांस्टेंट लगा है 1/2π। अब कांस्टेंट से डिवीजन करेंगे, इसका ये वैल्यू यहाँ रखेंगे और कांस्टेंट से डिवीजन करेंगे, देखिए क्या आएगा। तो हमारा 1/2π, तो 1/z माइनस आई z प्लस 4i dz हुआ। इसको कंप्लीट सॉल्व, इसको छोड़ के तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2πi मल्टीप्लाई 1/5i। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ है कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट लिख दी 1/2π, 2π से 2π कैंसिल, आई से आई कैंसिल, तो उसके बाद 1/5, तो ये होगा 0.2। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कंटूर इंटीग्रल से, तो क्वेश्चन में क्या दिया था, एक वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, सी इज द सर्कल ऑफ द रेडियस 2 विद सेंटर एट ओरिजिन इफ द कंटूर सी इज ट्रावर्स एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉक डायरेक्शन में लिए हैं कंटूर को, तो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जो हमारा कंटूर होता है उसको पहले ड्रॉ करते हैं, एफजेड के पोल चेक करते हैं, जो पोल अंदर रहता है उसके अकॉर्डिंग हम रेसिड्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 2πi से मल्टीप्लाई करके रेसिड्यू निकाल लेते हैं, तो यही इंटीग्रल हो जाता है। अब जो भी कांस्टेंट है उसको यहाँ पे डिवीजन कर दिया, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। ओके, थैंक यू। तो सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3, गेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, लीनियर अलजेब्रा से एमएस की क्वेश्चन है, मल्टी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ऑप्शन हो सकते हैं इनमें से 2 ऑप्शन सही हो सकता है, 3 भी हो सकता है सही, 4 भी। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ था 3x3 का, तो क्वेश्चन में पूछा गया था इन 4 ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स एम इज 2, रैंक ऑफ मैट्रिक्स एम इज 3, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है द डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एम। देखिए यही आपका हमारा, इससे हम सारे ऑप्शन मिल, इससे हमारा सारा इस क्वेश्चन का आंसर सारा मिल जाएगा। जैसे कि देखिए द डिटरमिनेंट्स ऑफ एम इज, देखिए 0, हम इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स निकाल लें। ठीक है, डिटरमिनेंट्स निकालने के बाद अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो रैंक ऑफ एम क्या हो जाएगा 3, और डिटरमिनेंट्स, ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हमारा ये 0 हो गया तो ये हमारी रैंक 3 नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए डिटरमिनेंट्स कैसे निकालेंगे इसका, तो मैट्रिक्स दिया हुआ है m 2 3 7 6 4 7 4 6 14। देखिए ये मान लो R1, ये है R3। ठीक है, ये R1 है, ये R3 है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम रो को 0 करेंगे, जैसे इसको, ठीक है, इस कॉलम को, इस रो को कंप्लीट 0 करना चाहे इसको 0 कर लो, चाहे इसको 0 कर लो। जैसे कि देखिए ध्यान से देखिए, इसको देखिए, इनको देखिए, आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, आप कोशिश करिए रिलेशन दिखा करिए, क्योंकि देखिए पहला जो रो है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलेगा, इसमें 2 से 6 मिलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई 14। इसका ये मतलब हम R3 को क्या कर दें, R3 को हम ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, R3 को हम R3 से सब्ट्रैक्ट कर दें, किसमें 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में। देखिए क्या होगा,
ये कंप्लीट वैल्यू जीरो हो जाएगी। R3 क्या करना है, R3 को हमें R3 माइनस टू आर वन कर दें। इस कंडीशन में ये कंप्लीट रो जीरो हो जाएगा। अब जैसे कि जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, इस मैट्रिक्स को जब सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा। ये आएगा 2 3 7 6 4 7 0 0। अब देखिए इस मैट्रिक्स के एक रो कंप्लीट जीरो हो गया। तो रैंक क्या होता है, नॉन जीरो रोज। तो नॉन जीरो रोज कितने हैं, 2। तो इस मैट्रिक्स के क्या हो जाएंगे, रैंक 2 हो जाएगी। और देखिए एक कंप्लीट रो जीरो है तो डिटरमिनेंट्स की मैट्रिक्स क्या है, 0। डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स का 0, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2। ठीक है, तो रैंक ऑफ 2 और डिटरमिनेंट्स 0। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट है, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, कभी भी रैंक निकालो या डिटरमिनेंट्स निकालो तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके पहले उसको सिंपल कर लिया करो मैट्रिक्स को, उसके बाद आप डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए गेट 2022 में पूछा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, द एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, ये रहा इक्वेशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एबव इक्वेशन। तो इस इक्वेशन की हमें सॉल्यूशन लिखना है। चार ऑप्शन दिए हुए, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई सा भी सही हो सकता है। अब इसको देखिए क्या सॉल्व करना पड़ता है। आपको सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो इस क्वेश्चन के ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद रूट्स निकाल लेंगे, रूट्स निकालने के बाद सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, 6d² डी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं डी स्क्वायर, प्लस डी बाई डी एक्स को लिख सकते हैं डी माइनस वाई 1 = 0। ठीक है, अब हम डी की जगह डी को क्या कर ले, चेंज कर लेते हैं एम, 6m² प्लस m-1 = 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो क्या फैक्टर करेंगे, m² 3m - 2m - 1 = 0। तो कॉमन ले लिए, देखो 3m तो आएगा 2m + 1 - 1 2m। देखिए 2m + 1 = 0। तो क्या है, m = -1, m = 1/3। दो रूट मिले। देखिए जब ऑक्सिलरी इक्वेशन से इसके जो रूट्स मिले, दो अलग अलग रूट्स मिले, सेम नहीं है और रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो अब देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा। अगर सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पे 0 है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल तो मिलेगा नहीं, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखने का तरीका, जब रूट्स निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन से, जो रूट्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन मिलता है। देखिए तो क्या मिलेगा, इस रूट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या होगा, c1e⁻m1x प्लस c2e⁻m2x। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये हो जाए c1e⁻x/2 प्लस c2e⁻x/3। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का है c1e⁻x/2। सी e⁻x/2 ढूंढो कहाँ पे है, तो इसमें है, इसमें है, यहाँ पे है, इन दोनों में। ठीक है, यहाँ पे x/3 प्लस में है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। ठीक है, -x/2 x/3 कांस्टेंट छोड़ दो, कांस्टेंट डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो कंप्लीट क्वेश्चन को नहीं भी सॉल्व करें, आप सिर्फ रूट्स निकाल लें इसके। ठीक है, जैसे आप कभी इस टाइप क्वेश्चन मिले, रूट्स निकाल लो, रूट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच कर लो। यहाँ पे -1/2 है तो यहाँ पे x/2 आएगा, यहाँ पे 1/3 1/3। तो आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से सीख जाएंगे सॉल्व करना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को भी ऑप्शन से भी आंसर ला सकते हैं। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे।
सॉल्व करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, गेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच से पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है। देखिए, हर बार आपको मैक्सिमा और मिनिमा पूछते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हर प्रीवियस ईयर में आपको मिलेगा ही क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को सीखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है। द फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स अटेन्स इट्स मिनिमम ओवर द इंटरवल। तो पूछा है इस क्वेश्चन, इस क्लोज इंटरवल में इस फंक्शन मिनिमम वैल्यू कहाँ पे देगा, किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस फंक्शन को इस क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो हमें x की वो वैल्यू बतानी जिस पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिनिमम हो जाए, सिंपल सा। तो मिनिमम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, log x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है हमें, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, 8y(x माइनस 2x), ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए। फर्स्ट डेरिवेटिव से हम स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेते हैं जो इस क्लोज इंटरवल के बीच के पॉइंट्स होंगे, जीरो कर लिए। तो ये आएगा 8 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी +-2। इसको सोल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू +-2। अब हमको उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव के बाद ये जो स्टेशनरी पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ पे पुट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, सेकंड डेरिवेटिव निकालिए तो क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव जब भी निकालेंगे माइनस आएगा, -8/x² माइनस 2। सेकंड डेरिवेटिव ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब ये फंक्शन एफ एक्स मैक्सिमम मिनिमा कब देगा इस पॉइंट पे चेक करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव में स्टेशनरी पॉइंट को पुट करते हैं। देखिए, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू x0 पे ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन क्या है, इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है हमारा, मिनिमा, ठीक है। अगर सेकंड डेरिवेटिव स्टेशनरी पॉइंट पे लेस देन 0 तो इस कंडीशन पे फंक्शन क्या है हमारा, मैक्सिमा, मैक्सिमा मिलेगा। अब देखिए, x की, या आप चाहे 2 लो, आप चाहे 2 लो तब भी निगेटिव है, चाहे आप -2 लो तब भी निगेटिव है। इस पॉइंट पे हमेशा ये मिनिमा सॉरी मैक्स मिलेगा, इस वाले पॉइंट पे +-2 पे स्टेशनरी पॉइंट पे ये फंक्शन, देखिए ये जो डबल डेरिवेटिव है इस कंडीशन इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा। तो हमें मिनिमा चेक करना है, ठीक है। x के किस वैल्यू पे ये फंक्शन मिनिमा होगा। अब छोड़ दीजिए इसको, ये पॉइंट नहीं ले सकते, तो हम डायरेक्ट क्लोज इंटरवल जो दिया हुआ उस पे फंक्शन को टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं f1 पे। f1 पे फंक्शन देखते हैं क्या आएगा, 8, यहाँ पर 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0, -1 + 3 तो आया 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिए। अब सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, जैसे इसको सॉल्व कर ली यहाँ पे आएगा ई की पावर रखना यहाँ पे ई, तो 8 log e, तो ये 1 हो जाएगा, -e² + 3, ठीक है। सिंपल क्लोज इंटरवल पे वैल्यू निकाल लेना है। 8 -e² + 3, ई स्क्वायर की वैल्यू जो भी हो कैलकुलेटर से आप सॉल्व करके यहाँ पुट कर लेना। पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको देख लेते हैं, 4.-54 आ गया। जैसे सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आए, जो मैं सॉल्व किया जैसे ये आ गया, ठीक है। अब देखिए क्लोज इंटरवल पे, देखिए 1 और ई पे, 1 पे क्या है फंक्शन, 1 पे फंक्शन की वैल्यू है हमारी 2, ई पे क्या है, एफ ऑफ ई पे फंक्शन की वैल्यू है 4.54, ये बड़ा है। तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो क्वेश्चन में ये पूछा तो एफ एक्स मिनिमा कब मिलेगा, किस पॉइंट पे, ये आंसर बताना था। एफ एक्स देखिए किस पॉइंट पे है, 1 पे 2 है, इस पे तो मैक्स मिल रहा है, इसको छोड़ देंगे। ई पे इतना है और 2 पे 1 पे 2 मिल रहा है, तो मिनिमम वैल्यू इन दोनों में ये है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 1 पे फंक्शन मिनिमम देगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो सॉल्व करते हैं कैलकुलस का क्वेश्चन, गेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है डबल इंटीग्रल से,
ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए क्या दिया, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है और ग्राफ दिया हुआ है। इस मतलब इस कर्व को लेके हमें इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, डबल इंटीग्रल में क्या चाहिए, लिमिट चाहिए। सिंपल से हम इस कर्व से लिमिट फाइंड कर मतलब लिमिट लेके इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। जैसे कि देखिए, हमें ये डबल इंटीग्रल मतलब एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डबल इंटीग्रल की लिमिट लगा दें बस, उसके बाद ये इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, एक हम वर्टिकल स्ट्रिप ले लिए। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप को लेने के बाद इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कराएंगे। ठीक है, 0 से लेके इस पॉइंट तक 4,0 तक। तो जो एक्स एक्सिस पे मूव करेगा 0 to 4 मूव करेगा। तो जो लिमिट बनेगा, देखिए एक्स एक्सिस के लिए लिमिट बनेगा x इक्वल टू 0 to 4। अब हमें y की लिमिट लगानी है। देखिए इस वाली लाइन पे, देखिए इस वाली लाइन पे 0 पे है y की वैल्यू 0। और ये वाली लाइन देखिए, ये ओरिजिन से पास हो रही है लाइन। देखिए ये हमारी ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, ओरिजिन से पास होने पर देखिए x के 4 पे वैल्यू 4, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। x इक्वल टू वाई, जब भी x की वैल्यू 4 हो गई तो y की वैल्यू 4, मतलब एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये, x इक्वल टू वाई। तो y की लिमिट कहाँ है, 0 से इस कर्व पे है। तो कर्व क्या है, x, तो x पे है ना, y की लिमिट रख रहे हैं। ये तो लिमिट हो गई y। अब देखिए जितना शेडेड पोर्शन है, मतलब ये जो हम पेंट किए हुए हैं, सेम सेम ये भी है। इसको 2 टाइम्स कर लो, सिंपल। इसको क्या कर लिए, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स करने के बाद एरिया निकल जाएगा, इससे कंप्लीट एरिया। 2 टाइम्स करने के बाद या जो वैल्यू जैसे है उसको लिख देते हैं, सिंपल सा। आपको सिर्फ लिमिट निकालना था बस, इस कर्व से लिमिट की वैल्यू पुट करनी थी। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मुश्किल नहीं था, आसान क्वेश्चन पूछा था। ये हो गया 6, एक्स की लिमिट 0 to 4, वाई की लिमिट 0 to x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो यहाँ डी वाई, पहले हम y को सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन। जब y को सॉल्व करेंगे, x कांस्टेंट की तरह काम करेगा इस पे, तो हो जाएगा 6 0 to 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बाई 3 0 to x इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो i इक्वल टू 6 0 to 4, सॉरी इसको, ठीक है, 0 to 4 लिमिट पुट कर देंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई 3 इंटू डी एक्स। तो इसको थोड़ा सा और सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 6/3, तो ये हो जाएगा 0 to 4 और ये हो जाएगा 4x क्यूब इंटू डी एक्स। कैंसिल, ये आएगा 2। इसको सॉल्व कर लेंगे 2 और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4/4, 0 to 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आएगा देखिए 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 कितना आएगा, आएगी वैल्यू 512। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 512। तो आप इस क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व कर सकते थे, कुछ भी नहीं करना था। देखिए डबल इंटीग्रल में जो वैल्यू क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था, इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी थी। आपको सिर्फ लिमिट वैल्यू पुट करनी थी। क्या करना है, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेना है, एक्स एक्सिस पे मूव कराना है। कहाँ से कहाँ तक मूव करने पे ये कर्व कंप्लीट पेंट हो सकता है। देखिए यहाँ से पेंटिंग करते हैं इसको, जैसे इस वाले पॉइंट से कर्व कंप्लीट एरिया लेगा यहाँ से, मतलब 0 to 4 एक्स की लिमिट। अब y की लिमिट कर्व को देख के रखते हैं 0, इस वाली लाइन पे y की लिमिट क्या है 0, इस वाले कर्व पे y की लिमिट क्या है x, कर्व को रखते हैं x। ठीक है, अब उसके बाद देखो 2 टाइम्स कर लिए, दोनों एरिया सेम सेम है, जितना ये है जितना इतना है, इसको 2 टाइम्स कर लिए और लिमिट रख दीजिए 0 to x, सिंपल सा, इसलिए मैंने किया और एक सिंपल इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन। गेट 2022 में पूछा गया है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन में दिया एफ जेड दिया हुआ है और हमें रेसिड्यू फाइंड करना है एट जेड इक्वल टू -1 पे। ठीक है, तो रेसिड्यू फाइंड करने के लिए पोल पे देखिए क्या फार्मूला होता है, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू अल्फा। तो होता है लिमिट फार्मूला क्या लगते हैं, लिमिट जेड अप्रोच टू अल्फा जेड माइनस अल्फा एफ ऑफ जेड। ठीक है, जब सिंपल पोल हो, मतलब मल्टी पोल नहीं हो, रिपीटेड पोल नहीं हो, तो इस फार्मूले को यूज करते हैं रेसिड्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या है, एफ जेड दिया हुआ है, अब हम किस पोल पे, जेड इक्वल टू -1 पे, जेड इक्वल टू -1 पे रेसिड्यू फाइंड करना है, क्या होगा, रेसिड्यू की वैल्यू एफ जेड जेड इक्वल टू -1 पे। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल लिमिट जेड अप्रोच टू -1, यहाँ हो जाएगा जेड प्लस 1, एफ जेड की वैल्यू क्या है, जेड प्लस 1 जेड प्लस 2 जेड प्लस 3, इसको कैंसिल कर दिए, ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया आएगा 1 × 2 0.5। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। आपको रेसिड्यू फाइंड करना है, कुछ भी अगर सिंपल पोल पे ये फार्मूले यूज कर लेना है बस, लिमिट जेड अप्रोच टू जिस पोल पे, ठीक है, लिमिट उस पोल पे फाइंड करना है जिस पोल पे बोला जाए रेसिड्यू फाइंड करने के लिए, और ये फार्मूले को यूज करके आप रेसिड्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराया था पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चनों को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने क्वेश्चन पे।